शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बारामूला से मिल रही है, जहां पट्टन करेरी के वानी गांव में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। उनकी पहचान शाकिर माजिद नजार और हनान अहमद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों स्थानीय आतंकवादी हैं और उनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तौयबा से है। ये दोनों मार्च 2023 में संगठन में शामिल हुए थे और इनका एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बारामूला से, जहां के करेरी के वानी गांव में एक एनकाउंटर हुआ। 2 आतंकी इसमें ढेर हुए हैं, मारे गए हैं। साथ ही उनकी पहचान शाकिर माजिद नजार और हनान अहमद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों स्थानीय आतंकवादी हैं और इनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से है। साथ ही यह भी जानकारी निकल कर आई है कि इन दोनों ने हाल ही में मार्च 2023 में संगठन को ज्वाइन किया था और देश विरोधी गतिविधियां, आतंकवाद फैलाने का काम ये कर रहे थे, लेकिन एनकाउंटर में दोनों मारे गए हैं। लश्कर ए तौयबा से इन दोनों का संबंध था और स्थानीय स्तर पर आतंकवाद फैलाने की कोशिशें इनके द्वारा की जा रही थी। तो बारामूला से आपको यह खबर दे रहे हैं, जहां के पट्टन करेरी के वानी गांव में यह एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और उनकी पहचान शाकिर माजिद और हनान अहमद के रूप में हुई है। आपको यह भी बता दें कि दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे और स्थानीय तौर पर आतंकवाद फैलाने का जिम्मा इन दोनों को दिया गया था। दोनों ने हाल ही में मार्च 2023 में लश्कर को ज्वाइन किया था और स्थानीय आतंकवादी हैं। बारामूला के ही पट्टन करेरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से आगे आने वाले कुछ हफ्तों में G20 की बैठकें भी होनी हैं, ऐसे में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह चौकसी को बढ़ा दिया गया है, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैदी को और तेज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना से बचा जा सके जब विदेशी मेहमान कश्मीर पहुंचे। उससे पहले बारामूला में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। दोनों ही लश्कर ए तौयबा से संबंधित थे, प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। और मुनीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस पर जुड़ चुके हैं। मुनीर, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं और बताया जा रहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो क्या हम ये माने कि कुछ और आतंकवादियों के होने की सूचना यहां पर है और क्या अपडेट्स इस पूरे मुठभेड़ को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर मिल पाए हैं? मुनीर। देखिए जास्मीन, ये एनकाउंटर जो है ये इख्तिताम पजीर हो गया है। अभी सिर्फ सर्च ऑपरेशन जारी है और सिर्फ 2 मिलिटेंट, जिस तरह ADGP ने ट्वीट भी किया है, 2 मिलिटेंट थे और अब यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं वो आखिरी इख्तितामी मराहिल में है और सर्च कर रहे हैं। और इसमें जो 2 मिलिटेंट है वो शुपियाँ ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको हलाक किया गया है। और क्योंकि मार्च के महीने में उन्होंने मिलिटेंसी में जो ज्वाइन की थी और इस दौरान जो यहाँ पे फायरिंग का तबादला जो है वो सिर्फ सुबह रात के दौरान ही एनकाउंटर शुरू हुआ था और यहाँ पे एक रहायशी मकान में उनकी इतला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि ये छुपे बैठे थे। तो उस दौरान ये जो एनकाउंटर शुरू हुआ है और दोनों मिलिटेंट को यहाँ पे मार गिराया गया है और इख्तितामी मराहिल में अब एनकाउंटर है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उनकी शिनाख्त भी की गई है। क्योंकि शुपियाँ से एक 23 साल का शाकिर अहमद नजार है और दूसरा हनान अहमद है और ये दोनों जो शुपियाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और मार्च के महीने में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी मिलिटेंसी में। और क्योंकि इसमें यह भी मैं बता दूं कि ये जो 23 साल का शाकिर अहमद नजार है ये BA ग्रेजुएट है और उन्होंने ग्रेजुएशन की है और उस दौरान इससे पहले भी उनके घर वालों ने अपील की थी कि जब ये मिसिंग हुए थे और उन्होंने अपील की थी कि हमारे बच्चा जो है वो मिस हुआ है और उनके अपील की थी कि घर लौटने की। और आज ये यहाँ पे साफ जाहिर हुआ है कि ये लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक है, जैसा ADGP ने अपने ट्वीट में कहा है कि लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक है और उन दोनों को यहाँ पे मार गिराया गया। जी जास्मीन। साथ ही मुनीर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आगे आने वाले 24 से 22 मई के बीच में G20 की बैठक हो रही है, इस लिहाज से भी जो चौकसी है या फिर सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी है उसे और बढ़ा दिया गया है, ताकि इस तरीके की आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई भी घटना ना हो। क्योंकि विदेशी मेहमान, जाहिर सी बात है, कश्मीर पहुंचेंगे तो एक
अनुकूल माहौल उन्हें देने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में इस तरीके के एनकाउंटर्स, इस तरीके के मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशंस किस तरीके से इन्हें देखा जा रहा है? देखिए जैस्मिन, आपने सही कहा है कि जिस तरह G20 की मीटिंग होने जा रही है इसी महीने के अंदर, और हो सकता है जो उस पार जो मिलिटेंसी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कोई घटना पेश की जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ताकि जहाँ पे भी उन्हें शक-शुबात पैदा हो रहे हैं कि मिलिटेंसी के रिलेटेड, तो उनको यहाँ हला किया जा रहा है या उन पे जो उनकी कमक है वो कसक की जा रही है। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि जब G20 की इतनी इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है तो उसमें जो माहौल है वो साजगार होना चाहिए और कोई घटना उसमें पेश ना आनी चाहिए, क्योंकि कल भी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और जैसे विजय कुमार और दूसरे जो आला अफसरान हैं उनकी निगरानी में मीटिंग हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर जो सिक्योरिटी है उसको अलर्ट पर रखा गया है और हर जगह जो चेकिंग हो रही है, जितने भी हाईवेज है, सड़कें हैं, और हर जगह यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है और सर्च की जा रही है ताकि कोई घटना पेश ना आ सके। और उसी कड़ी के तहत ये जो एनकाउंटर है ये भी है, देखा जा रहा है कि किस तरह जहां जहां मिलिटेंसी के रिगार्डिंग जो लोग बैठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है और ताकि आने वाले उस दिन पे कोई घटना पेश ना आ सके। जी ठीक है मुनीर, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और एक और बड़ी खबर आपको देंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने एक बार फिर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। 6 से ज्यादा स्थानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। चिनाब घाटी और घाटी के कुछ हिस्सों में छापे मारे जा रहे हैं। बारामूला के पुराने कस्बे में भी ये छापे चल रहे हैं। मामला जमात इस्लामी के सदस्यों की गतिविधियों से संबंधित है। बड़ी खबर आपको बता दें, जमात इस्लामी से जुड़े हुए मामले में एनआईए छापेमार कार्रवाइयां कर रही है। चिनाब घाटी और पूरी घाटी में लगभग 6 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई एनआईए कर रही है। एक बार फिर से एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाइयां जारी है। जमात इस्लामी जो जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन है, उससे जुड़े मामले में, उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों के मामले में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और सज्जाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सज्जाद, इस छापेमार कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पाई हैं और जमात इस्लामी जो कि जम्मू कश्मीर में एक प्रतिबंधित संगठन है, उससे जुड़े हुए मामले में ये छापेमार कार्रवाई हो रही है? सज्जाद जी, मैं आपको बता दूं कि जो छापेमार कार्रवाई आज सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई। ओल्ड टाउन का इलाका है बारामूला में, वहां पे कहा जा रहा है कि कोई 6 जगह पे छापेमार कार्रवाई बैक वक्त हुई है। पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए की टीमें जो हैं छापामार कार्रवाई में अभी छापामार कार्रवाई कर रही हैं अभी। और अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये छापामार कार्रवाई किस सिलसिले में है। जो हमने पहले भी देखा है ओल्ड टाउन में कई जमात इस्लामी के लोगों पे छापे मारे, उनकी जमीन या प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया। हो सकता है उसी सिलसिले में कुछ मजीद कार्रवाई हो एनआईए की तरफ से। जी सज्जाद, क्या ये अपडेट्स मिल पाए हैं कि किन किन मुख्य स्थानों पर यह छापेमार कार्रवाई हो रही है और अभी तक की छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये छापेमार कार्रवाई जो सुबह से जारी है, करीब 6 बजे से जारी है। 6 बजे के करीब जो है एनआईए टीम जो है ओल्ड टाउन में पहुंची और करीब 6 लोकेशन पर बैक वक्त इन्होंने छापे मारे। घरों की तलाशी ली जा रही है और जो वहाँ पे सामान है उसकी भी छानबीन हो रही है। जो कागजात मिले हैं उसकी भी छानबीन हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी छानबीन हो रही है। और ये अभी नहीं बताया जा सकता कि कौन से लोग हैं और किस सिलसिले में छापेमार कार्रवाई हो रही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसी इलाके में जमात इस्लामी की जो जमीन है एक जगह उसको जब्त किया गया था, एक प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था और कई लोगों से पूछताछ की जा रही थी उस सिलसिले में। हो सकता है उसी सिलसिले की कड़ी में ये छापेमार कार्रवाई भी हो एनआईए की तरफ से। जी हाँ, ठीक है सज्जाद, और कहा यह भी जा रहा है कि जमात इस्लामी जिस तरीके से
दूसरे देशों से चैरिटी के नाम पर फंड इकट्ठा करता है और फिर आगे किन गतिविधियों में उसे लगाया जाता है, ये जग जाहिर है। नजर आप बना के रखें और इस छापेमार कार्रवाई के हवाले से आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए सज्जाद आपका बहुत शुक्रिया। कर रही है चिनाब वैली और घाटी के कुछ इलाकों में लगातार सुबह 6 बजे से ही एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है श्रीनगर से, जहां G20 बैठक से पहले सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। स्पेशल हाईवे पेट्रोलिंग टीमों को तैनात किया जाएगा। शहर के प्रमुख सड़कों पर ये पेट्रोलिंग टीमें तैनात रहेंगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी स्पेशल हाईवे पेट्रोलिंग यानी SHP टीमों को तैनात किया जाएगा। एंटी ड्रोन तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि श्रीनगर में मुख्य तौर पर G20 की बहुत सी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी और इसी लिहाज से श्रीनगर शहर में सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। स्पेशल हाईवे पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती की जाएगी। एंटी ड्रोन तकनीक का भी यहां पर सहारा लिया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आगे आने वाले समय में G20 की कुछ बैठकों की मेजबानी श्रीनगर कर रहा है, कश्मीर कर रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर वहां पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। जो जानकारियां मिल पा रही हैं, हाईवे स्पेशल पेट्रोलिंग टीम्स को तैनात किया जाएगा और एंटी ड्रोन तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ है जो सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिल रहा है? शब्बीर, देखिए जैस्मिन, G20 की मीटिंग है, बड़ा मौका है और जैसा कि हमने देखा कि कोशिश की जाएगी मिलिटेंटों द्वारा कि कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई हो, क्योंकि उन्हें परेशानी है, पाकिस्तान को परेशानी है और चाइना को भी काफ़ी हद तक इसमें परेशानी है। हुआ ये है कि ADGP की एक मीटिंग हाल ही में हुई, इसमें ये कहा गया कि मिलिटेंट भरपूर कोशिश करेंगे यहाँ पे कोई कार्रवाई करने की। इसलिए किया यह गया है कि एक तो आप इन्फिल्ट्रेशन जो पॉइंट्स है उनको, कॉरिडोर्स को बंद कर दीजिए, उन पे अलर्ट ज्यादा कर दीजिए। हालांकि अलर्ट रहता है लेकिन ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये है कि फिदाई की या मिलिटेंटों की एक नई टुकड़ी आए जो यहाँ पे कार्रवाई करे। एक बार जो आपने कार्रवाई कल मच्छल में देखी, जो आपने आज अंदर जो कार्रवाइयां हैं वो ये होंगी कि जो ग्रिड है उसको और मजबूत किया गया है ताकि अंदर कोई अगर मिलिटेंट मॉड्यूल है उसको बस्ट किया जाए। जो आपने कार्रवाई आज रात को देखी जो यहाँ पे पटन में, बारामूला में हुई, तो इसका एक नतीजा ये है। तीसरी एक बात ये अहम कर दी गई है कि जो, क्योंकि अभी ये लग रहा है कि G20 की मीटिंग SKICC में होगी, उसके आसपास चारों तरफ डल लेक है, तो वहां पे मैरीन कमांडोज को बिठाया जाएगा उसके आसपास, और जो जहलिम दरिया है उसमें भी, क्योंकि वो भी आसपास आता है, तो एक ये कार्रवाई होगी। इसके लिए किलो फोर्स ने भी, जो आर्मी का किलो फोर्स है वो भी मदद देंगे। तीसरी ये कार्रवाई है कि NSG कमांडोज को लाया जाएगा, क्योंकि लगता ये है कि सिक्योरिटी एजेंसी को हो सकता है कि मिलिटेंट कोशिश करें कोई फिदाइन अटैक करने की, उस पे ड्रोन्स के जरिए, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल काफी पाकिस्तान ने बॉर्डर LOC पे किया है, कई जगहों पे जो बॉर्डर है वहां पे भी किया है, तो उसको भी यानी चारों तरीके से, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, जल हो या फिर हवाई तरीका हो, चारों तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। अंदर जो मिलिटेंट मॉड्यूल है उनको खत्म करने की कोशिश है और जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरह से एक तरीके से सील कर दिया गया है ताकि कोई टुकड़ी बाहर से ना आए और यहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सके। जासमीन, बिल्कुल शबीर, साथ ही एक बड़ा अहम सवाल कि लोकल मूवमेंट को किस तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जो डांगरी में हुआ, फिर जो पुंछ में हुआ, कहीं ना कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिला है, लेकिन ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो लोकल मूवमेंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर किस तरीके से निगाह रखी जा रही है? लोकली एरिया डोमिनेशन सबसे बड़ा एक हथियार रहता है सिक्योरिटी के पास। एरिया डोमिनेशन हर तरफ किया जा रहा है। यहाँ अगर आप श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स की बात करें, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पूरी तरीके से वैसे तो नेशनल हाईवे पे रहता ही है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे अचानक चेकिंग्स भी की जा रही हैं और वहाँ पे मूवमेंट भी हो रही है सिक्योरिटी दस्तों की। जो ये इलाके हैं रेलवे के आसपास, आज सुबह सवेरे भी वहाँ से एरिया डोमिनेशन हो रही थी। शहर के अंदर भी एरिया डोमिनेशन हो रही है। जगह जगह अचानक कहीं पे चेकिंग भी की जा रही है। इस सब ये तरीका ये रहता है कि आप
एरिया को डोमिनेट करते हैं तो फिर मूवमेंट की कोई तरीका नहीं रहता, उनके लिए मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि जो स्थानीय सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, तो इसीलिए ये जो मॉड्यूल्स होते हैं OGWs पे चलते हैं तो उनको बस्ट करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे वैसे भी सिक्योरिटी अलर्ट भी रहती है, लेकिन क्योंकि G20 है, बहुत बड़ा मौका है और बहुत लोगों को इससे परेशानियां भी हो रही हैं, तो उनका इजाला करने के लिए हर तरीके से जो भी मुमकिन है, डल के आसपास आज सुबह सवेरे भी वहाँ चेकिंग हो रही थी। जो भी काम यहाँ पे स्मार्ट सिटी का शहर में हो रहा है, क्योंकि खुदाई काफी हुई है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने देखा कई बार मिलिटेंट ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सुबह सवेरे भी वहाँ सिक्योरिटी रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, तो यानी कि मुस्तैदी पूरी नजर आ रही है, सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया है। और इतने बड़े इवेंट की मेजबानी जब यहां पर कश्मीर करेगा, देश दुनिया से यहां पर डेलीगेट्स पहुंचेंगे, तो एक कड़ा संदेश उन कंट्रीज के लिए भी जो बार बार कश्मीर का राग अलापते हैं और कहते हैं कि कश्मीर में शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है। लेकिन जब शांतिपूर्ण स्थिति में ये इवेंट होगा तो एक कड़ा संदेश यहां से जाएगा उन सभी देशों के लिए। शब्बीर, नजर आप बना के रखें, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज के एजेंडे में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेके कंपनी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए, मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते हैं अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। लखनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मगगर खड इलाके में कठुआ पुलिस सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च अभियान चलाया, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने बताया कि देर रात जीआरपी के जवान द्वारा रेलवे ट्रैक के करीब 2 लोगों को देखा गया था, जिसके बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। इलाके को पूरे तरीके से घेर लिया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो लखनपुर में 2 संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद से यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संयुक्त तौर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं एसएसपी कठुआ भी मौके पर पहुंचे और इलाके को पूरे तरीके से घेर लिया गया है और स्थानीय लोगों से भी यहां पर पूछताछ की जा रही है और 2 संदिग्धों को ढूंढने में स्थानीय लोगों की भी मदद की जा रही है। पता चला कि इधर से कोई बंदे नीचे के लिए एंटर हुआ, लेकिन हमने घर घर भी तलाशी की, पूरा ये घेराबंदी की है पुलिस के साथ। ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, ना ही हो सकता। मोदी जी ने बोला था घर घर झंडा हिंदुस्तान का होना चाहिए। हमने एक एक घर पे 3-3 झंडे लगाए। हम देशभक्त लोग हैं, हम देश की सेवा करने वाले लोग हैं। हमारे तो लोग करगिल में जहाँ बकरवाल बकरियां गुज्जर लेके जाते थे, वहाँ जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में कारगिल से निकला तो हमारे ही गुज्जर भाई ने बोला था हिंदुस्तान आर्मी को कि ये है। हम तो 24 घंटा अलाउड रहते हैं, भेड़ बकरी माल मवेशी लेके। हम तो रात के 10 बजे हमारे घर पे आते हैं। हम तो 24 घंटा अलाउड रहते हैं, जैसे पुलिस है या आर्मी है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम पुलिस के साथ हैं। आज 8:45 के करीब एसएचओ जो जीआरपी कठुआ है उनसे हमें सूचना मिली थी कि 2 सस्पेक्ट यहाँ रेलवे ट्रैक पे देखे गए हैं, और जब संतरी ने उसको ये पूछताछ की कोशिश की तो वो यहाँ से भाग गए हैं और बस्ती की तरफ निकले हैं। जिन्होंने जो सस्पिशियस हालत में थे, पीछे उन्होंने वो हैवरसैक लटकाए हुए थे, और चूँकि अंधेरा था इसलिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। इसी बेस पे, क्योंकि वैसे भी हाई अलर्ट चल रहा है, तो जो भी हमारी अपनी फोर्सेस थी और सीआरपीएफ 121 बटालियन और रेलवे पुलिस, तो हमने मिलके पूरा जो इलाका था जहां हमें सूचना मिली कि किस तरफ वो भागे हैं,
तो उसको कॉर्डन कर लिया हुआ है और फर्स्ट लाइट पे ही सर्च की जाएगी। तो क्या स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहा है? बिल्कुल स्थानीय लोगों का सहयोग रहा है और उनको साथ लेके हमने कई जगहों पे सर्च किया है और ये जो यहाँ के सरपंचिस हैं उनको कहा गया है कोई भी अगर मेहमान या कोई बाहरी व्यक्ति आपके इलाके में आए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी चरणजीत सीधे हमसे जुड़ गए हैं। चरणजीत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देर रात से ही ये सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भी बातचीत हमने सुनी। अभी तक क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं? बीते 12 घंटों में क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब रात 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा जब जीआरपी जो जवान है वो ड्यूटी पर तैनात था, तो उसने कुछ 2 सस्पेक्ट लोगों को जो है एक बस्ती की ओर जाते हुए देखा। हालांकि उसने ये भी बताया है कि आवाज उसने उनको लगाई है, लेकिन वो वहां से रात का अंधेरा होने की वजह से वो फायदा लेकर वहां से निकल गए हैं और उसके बाद ही एसएसपी कठुआ और जो सीआरपी के जवान वहां पर मौके पर पहुंचे और इलाके को जो है वहां कॉर्डन कर दिया गया और उसके बाद जो है तलाशी अभियान वहां चलाया जा रहा था और रात का करीब 2 बजे के करीब जो है ये ऑपरेशन जो है ये बंद कर दिया गया। और हालांकि आज सुबह की बात करें तो फर्स्ट लाइट पर ही ये ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन वहां इलाके में चलाया जा रहा है और हालांकि अभी तक जो है कामयाबी किसी तरह की हाथ नहीं लगी है। जी जैस्मीन। चरणजीत, ये भी बताया जा रहा है कि इस लखनपुर के इलाके को पूरे तरीके से घेर लिया गया है और सुरक्षा वहां पर भी कड़ी कर दी गई है, जवान वहां पर भी मौजूद है। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर आगे चलेगा या फिर संदिग्ध किस ओर भाग गए हैं या फिर किसी और तरीके से मदद ली जा रही है इन संदिग्धों को ढूंढने में? लेकिन क्योंकि ये मौका ऐसा है कि इस वक्त बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि आगे आने वाले समय में G20 की बैठक होनी है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जैस्मीन की जिस तरह से G20 की बैठक होनी है आगामी दिनों में और उसको लेकर अगर बात करें पिछले कल की तो रेड अलर्ट भी जो है पठानकोट से जम्मू तक जो है जारी कर दिया गया था सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीमा के उस पार जो है वो घुसपैठ की फिराक में जो है आतंकी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी किसी नाकाम जो हमला उसको हमले को अंजाम देने की फिराक में यहाँ पर कहीं ना कहीं है। तो उसको लेकर जो जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जीआरपी के एक जवान ने इनको देखा है उसके बाद सर्च लगातार चलाया जा रहा है। और आप बता दें कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार जो लखनपुर है वहां अक्सर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहते हैं क्योंकि सटा हुआ इलाका है। ठीक है चरणजीत, क्योंकि सर्च ऑपरेशन आप बता रहे हैं कि अभी भी चलाया जा रहा है, फर्स्ट लाइट के साथ ही सर्च ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया गया था। आप नजर बना के रखें चरणजीत, हम जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की एक अहम खबर का रुख करेंगे जहां शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना आज होने वाली है। 10 बजे से मतगणना होगी। छोटा शिमला के स्कूल के मतगणना केंद्र में 102 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 34 वार्ड्स के लिए 2 मई को मतदान हुआ था और आज मतगणना का दिन है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 4 महीने के कामकाज के भरोसे कांग्रेस है तो बीजेपी को विकास के कामों से जीत की उम्मीद है। मतगणना की हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज 18 JKLH पर मतगणना की माह कवरेज आप दिन भर लगातार देख सकते हैं। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। छोटा शिमला के मतगणना केंद्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिमला के 34 वार्डों के लिए आज मतगणना होगी और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि शिमला शहर पर किसका कब्जा रहेगा। नगर निगम शिमला के लिए आज मतगणना हो रही है। 2 मई को मतदान हुआ था और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है, नतीजों का इंतजार आज हो रहा है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ जानकारियां, कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं? जी देखिए, मतगणना के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो गई है और कुल 102 प्रत्याशी मैदान में 34 वार्डों के लिए मतदान जो 2 मई को हुआ था उसका जो परिणाम है आज निकलेगा। सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी तो ये ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए 153 मतदान केंद्र बनाए गए थे तो 153 EVM होंगी तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद दोपहर 12 बजे तक जो स्थिति लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किस तरह की यहाँ पर जीत हुई है। लेकिन जो रुझान बता रहे हैं, रुझान जो है वो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के दावे वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं
और बहुत सारे तथ्य यहाँ पर पेश किए गए कांग्रेस की तरफ से, और प्रभाव भी सत्ता का रहता है। और हिमाचल में ऐसा इससे पहले अगर हम 2021 के बाद को छोड़ दें तो जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें जनता जो है सरकार के साथ जाती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अब जैसे ईवीएम खुलेगी तो उसके बाद किस तरह के नतीजे यहाँ पर आएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार जिस तरह से हमने इस बार देखा चुनाव प्रचार को, तमाम बड़े चेहरे जो है मैदान में उतरे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो हर दल ने जो है जीत के लिए पूरी तरह से पसीना बहाया है। अब जनता का फैसला आना है और आज वो फैसले का दिन है। जैसे बिल्कुल, और इसी के साथ कई राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और न्यूज 18 JKLH पर आप लगातार ये महा कवरेज देखेंगे। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आज के एजेंडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।